राम राम दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय तेल कंपनियों के 3200 करोड़ रुपए रूस में फंस गए हैं, जिसे लेकर अब इन कंपनियों की टेंशन बढ़ गई है और इन कंपनियों के पैसे लंबे समय तक रूस में फंसे रहते हैं या फिर इनके वापस आने की उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा। क्या यह तेल कंपनियां रूस में फंसे अपने 3200 करोड़ रुपए भारत की जनता से वसूलेगी? क्या भारत में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छूने लगेंगे, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में लोगों को महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? क्या इसका असर भारत और रूस के रिश्तों पर दिखेगा? क्या रूस और भारत के बीच ट्रेड बंद हो जाएंगे? इन सवालों के जवाब हमें तभी मालूम पड़ सकते हैं जब हमें यह मालूम होगा कि आखिर इसमें इन ऑयल कंपनियों के इतने पैसे आखिर फंसे कैसे, अचानक ऐसा क्या हो गया। चलिए पूरी डिटेल जानते हैं हम आज इस वीडियो में। सबसे पहले खबर की बात करें तो रूस से भारतीय तेल कंपनियों को $400 करोड़ डिविडेंड के तौर पर मिलने हैं। ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, बीपीसीएल और इंडियन ऑयल, इन कंपनियों का नाम तो आप जानते ही होंगे। यही वह कंपनियां हैं जिन्हें रूस से डिविडेंड के तौर पर यह रकम मिलनी है। इन्हें रूस की ओर से डिविडेंड इसलिए मिलना है क्योंकि इंडियन कंपनियों के पास रूसी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है। इन्होंने इनका शेयर खरीदा है और अब जब डिविडेंड मिलने की बात आई तो इनका पैसा रूस में अटका पड़ा है। रूस इनके पैसे देने का नाम ही नहीं ले रहा। तो क्या रूस यहाँ कोई बड़ा गेम प्लान कर रहा है, या फिर रूस भारत को धोखा देने के फिराक में है, या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह है? दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 के दौरान शुरू हुए युद्ध की वजह से भारतीय कंपनियों को डिविडेंड की रकम नहीं मिल पा रही है। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट की माने तो भारतीय कंपनियों के पास रूसी ऑयल और गैस प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी है। इसी हिस्सेदारी की वजह से भारतीय कंपनियों को डिविडेंड के तौर पर $400 करोड़ मिलने वाले थे, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से रूस पर कई तरह के बैन लगाए जाने की वजह से यह पेमेंट अभी तक पूरा नहीं हो सका है। भारतीय तेल कंपनियों को उनका पैसा नहीं मिल पा रहा है। दरअसल यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद अमेरिका ने स्विफ्ट ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से रूस को निकाल दिया। इस वजह से अब रूस इन भारतीय कंपनियों की पेमेंट करे तो कैसे करे। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि रूस इन इंडियन कंपनियों का पेमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन यहाँ सारा पेंच तो पेमेंट के तरीके पर ही फंसा है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि फिलहाल भारत और रूस के बीच ट्रेड रिलेशन काफी अच्छा चल रहा है। भले ही वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से रूस पर कई बैन लगाए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी भारत उसके साथ ट्रेड कर रहा है। और ट्रेड में जहां तक पेमेंट की बात है, इसे लेकर भी आए दिन खबरें आ रही हैं कि भारत और रूस रुपए और रूबल में ट्रेड करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ आप सवाल पूछ सकते हैं कि रूस भारत की तेल कंपनियों को रुपए में पेमेंट क्यों नहीं कर देता, जैसा कि इनका ट्रेड अभी चल रहा है। तो आपको बता दें कि अभी यह दोनों देश जुगाड़ पर ही ट्रेड कर रहे हैं, मतलब कि फिलहाल यह ट्रेड के लिए थर्ड पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह के जुगाड़ ज्यादा दिनों तक नहीं टिक सकते, इसलिए दोनों देश रुपए और रूबल को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इसे लेकर अभी हाल ही में जो खबर आई है उसने भारत की टेंशन और बढ़ा दी है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले कई महीनों से भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार के सेटलमेंट में रुपए को लेकर जो बातचीत चल रही थी, उसे लेकर भारत रूस को रुपए में पेमेंट लेने के लिए तैयार नहीं कर सका है। यानी कि रूस ने रुपए में भारत से पेमेंट लेने के लिए इनकार कर दिया है। अब आप यह कहेंगे कि यह रूस क्या कर रहा है? एक तो भारत इस परिस्थिति में रूस के साथ खड़ा है, उस पर भी रूस अकड़ दिखा रहा है। पहले तो हमारी तेल कंपनियों के पैसे नहीं दे रहा और रुपए में ट्रेड करने से भी मना कर रहा है। यह रूस की कैसी दोस्ती है भारत के प्रति? लेकिन रूस का ऐसा करने के पीछे भी कुछ वजह है। यह तो सभी जानते हैं कि फिलहाल भारत और रूस के व्यापारिक संबंध काफी अच्छे हैं। दोनों एक दूसरे से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन शायद आपको यह नहीं मालूम होगा कि भारत रूस से ज्यादा इंपोर्ट करता है और ऐसे में रूस भारत के साथ रुपए के सेटलमेंट को लेकर राजी हो जाता है तो रूस के पास रुपए के ढेर लग जाएंगे। इनके ट्रेड के आंकड़े देखिए तो रूस के पास सालाना $40 अरब के रूप में रुपए जमा हो जाएंगे। और रूस का सवाल यह है कि आखिर वह इन रुपयों का करेगा भी तो क्या करेगा। रूस भारत से इतना सामान भी इंपोर्ट नहीं करता जो वह भारत को उसकी पेमेंट रुपए में कर दे।
वहीं भले ही रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने के लिए भारत सरकार जी जान से कोशिश में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में उसकी हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ 2% ही है। भले ही कई देश डॉलर का विरोध कर रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि अभी भी डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। हाँ, धीरे धीरे यूएई दिरहम का इस्तेमाल पेमेंट के लिए बढ़ रहा है। रूस और भारत भी अपने ट्रेड में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। वैसे देखा जाए तो रुपए की पेमेंट को लेकर रूस भी अपनी जगह पर सही है, लेकिन यह खबर भारत के लिए तो टेंशन वाली ही है। वैसे यहाँ पर एक बात आपको और जान लेनी चाहिए कि मीडिया में यह जो खबर आ रही है कि भारत और रूस के बीच रुपए के ट्रेड को लेकर बात नहीं बनी, इसे लेकर रूस की ओर से भी बयान आए हैं और रूस ने कहा है यह खबर एक वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है। भारत और रूस के बीच रुपए में ट्रेड को लेकर जो बात हो रही थी वह पूरी नहीं हुई है, ऐसा रूस कह रहा है। अब कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत, यह तो वक्त के साथ ही मालूम पड़ेगा। पर जहां तक बात भारत में पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी की है, तो उसे लेकर भी फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर इनके दाम बढ़ते हैं तो यह तेल कंपनियों के जो रुपए रूस में फंसे हुए हैं उसे लेकर ही बढ़े हैं, या फिर इनका कोई और रीजन है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने घटने के लिए एक नहीं कई कारण होते हैं। वैसे आपको बता दें, रूस यूक्रेन वॉर से पहले भारत अपने ऑयल का बड़ा हिस्सा रूस से इंपोर्ट नहीं करता था, लेकिन वॉर के बाद रूस पर लगे प्रतिबंधों के साथ भारत अपने ऑयल इंपोर्ट का बड़ा हिस्सा रूस से ही मंगा रहा है। रूस भारत का बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बन चुका है, लेकिन अब आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि भारत और रूस के बीच यहाँ चीन भी है। जी हाँ, यहाँ भारत के साथ कंपटीशन में चीन भी आ गया है, क्योंकि भारत अगर बड़े लेवल पर रूस से तेल खरीदता है तो चाइना भी पीछे नहीं है। और खबर तो यह भी है कि चीन अपनी इस क्वांटिटी को बढ़ाने वाला भी है। ऐसे में भारत को उसे भी ध्यान में रखना चाहिए और रूस के साथ अपनी ट्रेडिंग पॉलिसी में कुछ बदलाव करने चाहिए। इसका फायदा भारत और रूस दोनों को लॉन्ग रन में जरूर मिलेगा। दोस्तों, यह थी स्थिति। थोड़ी सी विकट परिस्थिति है, लेकिन इससे भारत और रूस के संबंध में हमें नहीं लगता किसी प्रकार से दरार आएगी। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव तो हर रिलेशन में दिखते हैं, और जहां तक धंधे की बात है तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहता है। आने वाले समय में हो सकता है दोनों के संबंध और मधुर हो जाएं और किसी तरह से रुपए और रूबल के बीच व्यापार का सेटलमेंट हो जाए, तो यह समस्या जल्दी ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी शेयर करने के लायक लगी हो तो जरूर शेयर करें। ऐसी ही अन्य जानकारी लेकर मैं फिर हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।